बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2006 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि उन बच्चों ने कमेंट किया था कि 16 फेब को हमारा टेस्ट है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने मुझसे हो सके, क्योंकि उसने अपना भी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी मुझसे हो सके मैं बहुत सारे पेपर्स कर सकूँ फ़िज़िक्स के। और दूसरी बात केमिस्ट्री और इंग्लिश के बारे में, तो केमिस्ट्री और इंग्लिश डॉक्टर नासिम जुल्फ़िकार ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। और जब मैं अपने एमडी कैट की तैयारी कर रही थी, वो कुछ इतने 25 साल पुरानी बात है नहीं, 2-3 साल बाद पुरानी है। तो मैंने सर नासिम जुल्फ़िकार का एक प्लेलिस्ट है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको लिंक दे रही थी, और शायद मैंने दिया हुआ भी है, किसी कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट हुआ था तो मैंने दिया भी है। उन्होंने इंग्लिश और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे सॉल्व करवाए, तो आप केमिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चंस आप उनसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और फिज़िक्स के और बायो के मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 2006 का 5 का हमने कर लिया माशाल्लाह से। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच वी ऐड मोर इम्प्योरिटी इन ट्रांजिस्टर, ठीक है। हम कौन से ज़्यादा ऐड करवाते हैं, दैट इज़ इमिटर, ठीक है। अच्छा, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सॉल्व प्रॉब्लम्स विद इनिशियल फ्रेम्स। भाई जो जल्दी वाले हो रहे हैं ना, मैं जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम लगता है, और 20 और 15 30 मिनट की वीडियो बन जाती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिप्लेस फ्रॉम 5 मीटर हाइट रीचेज ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज़ इट्स फाइनल वेलोसिटी। देखो, ये इसको मैं आपको तस्वीर से समझाती हूँ। ये कुछ इस तरह की तस्वीर बनाई है मैंने, कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पड़ा है 5 मीटर के हाइट पर, और यहाँ से इन्होंने इसको डिस्प्लेस किया 10 मीटर के फासले पर, ठीक है। तो अब बताओ इसकी वीएफ बताओ, ज़रा फाइनल वेलोसिटी बताओ, ठीक है। डायग्राम से बहुत कुछ समझ आ जाता है। तो लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज बनाए, पहले ये लोग टाइम निकलवाते हैं और फिर ये मसले मसाइल करते हैं। भाई मैं तो जल्दी सॉल्व करती हूँ। मैंने फाइनल वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला लिया, क्योंकि वी आई ज़ीरो है, क्योंकि आप हाइट पर है ना, तो हाइट पर वी आई ज़ीरो होती है, तो भाई ज़ीरो पुट किया। ये वाली चीज़ तो बिल्कुल यहाँ से गायब हो गई, बचा ये। मैंने 2 जो है फार्मूला में है, जी आप 10 ले लो, और हाइट जो है वो 5 मीटर है, ले ली। अंडर रूट इसका क्या निकलता है, 10। तो हमारे पास जो उसमें आंसर है ना, क्या कहते हैं आंसर कीज़ में, दैट इज़ 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, बट ये गलत है। इसका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड है। आप गूगल में भी चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कहाँ गया, टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा मैं आपको बता दूँ, टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नॉट वाइब्रेशनल, नॉट रोटेशनल, नॉट एंगुलर, ठीक है। सो नन ऑफ द अबव। गामा रेज आर ट्रांसवर्स वेव। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूटन लॉ में सारे एप्लीकेबल है, ठीक है। वेक्टर ऑफ सेम लेंथ, हाउ मच दे हैविंग एंगल, सो वी गेट रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ आइदर। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई वेक्टर्स है सेम लेंथ के हैं, हाउ दे मस्ट बी हैविंग एंगल, इनके पास ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए कि हम रिजल्टेंट जो है वो ट्वाइस ऑफ आइदर हो, यानी इनके जो लेंथ है ना उनके ट्वाइस हो, ऐसा कौन सा एंगल है, दैट इज 0 डिग्री। वेक्टर्स का हमारा चैप्टर भी नहीं था जब मैं एमडी कैट दे रही थी। व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, यहाँ पे ये आपका वर्ल्ड है, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड है, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर इज द इमेजिनरी, क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी एक मिड लाइन है जो हम खुद इमेजिन करके बना रहे, ये एग्जिस्ट नहीं करती वर्ल्ड पर, दुनिया पर, बट हमने एक इमेजिनरी मिड लाइन बनाई है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब भाई एक बंदा है वो पोल से इक्वेटर पे आ रहा है तो उसका वेट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, पोल पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो फ़र्क होता है ना, ये जो फ़र्क, यानी यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसे कंसिडर नहीं करते। तो हम कहते हैं कि जब एक बॉडी पोल से इक्वेटर पर आएगी तो वेट जो है वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। भाई इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ एयर फिल्म ग्रेजुअली इंक्रीजेज, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ब्रिज फॉल्स एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड, मोशन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बहुत आसान है। आपसे बोल रहे हैं कि भाई एक ब्रिज पर है, एक ब्रिज है, वहाँ से एक चीज़ जो है वो फॉल करी है एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड। देखो ये ब्रिज है, सही है, ये एक जगह को दूसरी जगह को कनेक्ट किया हुआ ये ब्रिज है। इस ब्रिज से मैंने एक चीज़ गिराई, अब चीज़ गिर रही है, ठीक है। 1 सेकेंड हो गया, दूसरा सेकेंड भी हो गया, तीसरा सेकेंड भी हो गया। अब तीसरे सेकेंड के एंड में अब इसकी मुझे ज़रा इसकी वेलोसिटी बताओ, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना, इसकी मुझे फाइनल वेलोसिटी बताओ। यानी ये नहीं कहा कि जब ज़मीन पर पहुंचा तो फाइनल, नहीं, 3rd सेकेंड के एंड होने पर। तो भाई आसान सा फॉर्मूला लगाओगे, इसे सही करोगे,
वैल्यूज़ पुट कर दोगे, इस तरह आंसर बनेगा। फिर आप इसे VF 30 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट आंसर आपका पता चलेगा, दैट इज द आंसर। उसके बाद है इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब आपको ये खुद समझ आएगा, द फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या फॉर्मूला क्या है, N नंबर ऑफ टर्न्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और चेंज इन टाइम। अच्छा क्वेश्चन वो क्या है, सॉरी, AC करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय जनरेटर, द ग्राफ फॉर्म बाय ओम लॉ दैट इज स्ट्रेट लाइन। इस तरह का होता है, Y एक्सिस पर आपका I होता है और X एक्सिस पर आपका V होता है। रेड क्लॉथ सीम्स रेड बिकॉज इट एब्जॉर्ब रेड लाइट, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब बाकी कलर को करती है और रिफ्लेक्ट। अगर मुझे कोई चीज़ ग्रीन नज़र आ रही है, अगर मुझे कोई चीज़ रेड कलर नज़र आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी गिवन एज, अच्छा इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये आपके बुक का फॉर्मूला है, ठीक है। 2 वेक्टर्स है, थीटा बना रहे, एंगल बना रहे बिटवीन देम, द प्रोजेक्शन ऑफ B और A, ये क्या है, कैन बी गिवन एज, अच्छा 2 वेक्टर्स है, एक थीटा पर है बिटवीन देम, मेकिंग एन एंगल बना रहे बिटवीन देम, द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, भाई B का A पर प्रोजेक्शन कैन बी गिवन एज, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये हीट है, हीट दिया है, सप्लाई टू अ सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अब बताओ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी, अच्छा इस फॉर्मूले में ये इंटरनल, ये EB रिप्रेजेंट होती है और UB, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दे दिया, लेकिन कुछ बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हीट गिवन टू द सिस्टम तो पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम तो नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव है और कॉम्प्रेस है, ठीक है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं जा रही, दैट इज़। अब आता है द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्म, भाई आप थोड़ा दिमाग लगा के बैठो कि भाई एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Which of the following quantities have the same dimension 2 and 3? If A B, अब यह आपको मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, आप डायमेंशंस बहुत इजी है निकलवाना। If A dot B equals to 0, अच्छा ये देखो डॉट प्रोडक्ट, इफ़ A dot B equals to 0 वी कंक्लूड दैट, अच्छा पिछली वीडियो में 2005 वाले में मैंने बताया था कि अगर 2 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन्होंने और कंडीशंस भी बता दी, तो यहाँ से सब याद कर लो कि अगर आइदर ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, अगर इन 2 वेक्टर्स में से एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है, तब भी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। अगर बोथ ऑफ वेक्टर्स आर नल है, अगर दोनों नल है तब भी 0 आएगा। अगर दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ऑल ऑफ द अबव, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये सारी कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स A and B at an angle theta with each other is AB cos theta, स्केलर प्रोडक्ट है ना इसलिए। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट्स सेल्फ इज इक्वल टू बाई 0, ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, अच्छा नॉट विथ द डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ओबेज बॉयल्स लॉ, अच्छा बताओ भाई कौन सा है आइसोथर्मल। चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो ये आपको कैपेसिटेंस दिया गया है ना, ये सारा चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, ये आपको कैपेसिटेंस दिया गया है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ये रहा आपका पोटेंशियल फार्मूला, ये फार्मूला पुट करके बहुत इजी से आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 1.5 वॉट। चीज़ें सॉरी जो यूनिट्स है वो चेंज मत करना, यानी माइक्रो में, तो माइक्रो में रहने दो। लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो ये मैं नहीं समझा सकती कि व्हाट इज़ लेंस लॉ, व्हाट इज़ आइसोथर्मल, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जिस क्वेश्चन में मुश्किल होगी वो मैं समझा सकती हूँ, फिर क्योंकि बहुत लेंथी वीडियोस बनेंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सर्व बाय द ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ट्रांसफॉर्मर का काम जो है वो ये है कि वो वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वोल्टेज आता है ना ट्रांसफॉर्मर के पास, वो उसे डिक्रीज करके घरों तक पहुँचाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज नहीं होती, ये बात बस याद रखना। Which of the following statement is correct in perspective of modern physics? Incorrect statement बनाना है, that is universe is continuously contracting.
30 विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लाइज इन, अच्छा ये आपको मुझे लगता है आपने पढ़े भी होंगे कि इनफ्रारेड लाइट में, अल्ट्रावायलेट रेज में कौन कौन से सीरीज़ आ रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में बाल्मर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो भी कंप्लीट हो गई माशाल्लाह से। एंड इस तरह मैं बाकी अब देखती हूँ जितने बाकी है, जितने मुझसे हो सके 16 फ़रवरी तक मैं तो कोशिश करूँगी कि सारे कर लूँ क्योंकि उन बच्चों के पेपर्स हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। और बस दुआ दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।